जब निष्ठा का संकल्प और कर्मशीलता की शक्ति एक साथ हो तो इतिहास सिर्फ पढ़ा नहीं जाता, रचा जाता है। फर्स्ट इंडिया के सामाजिक सरोकारों की कड़ी में भरतपुर और डीग की पावन धरा गवाह बनी, उस सकारात्मक सोच की जिसने बदलाव की नई इबारत लिख दी। भरतपुर डीग गौरव सम्मान सीजन 5 के मंच पर जब ब्रज होली की सतरंगी गुलाल उड़ी तो पूरा माहौल उन विभूतियों के सम्मान में मानो झूम उठा जिन्होंने अपने पसीने से प्रगति का मार्ग प्रशस्त किया। फर्स्ट इंडिया की पहल उन ब्रज रत्नों को समर्पित है जिनकी चमक से पूरा राजस्थान गौरवान्वित है। ये रिपोर्ट देखिए। फर्स्ट इंडिया ने एक बार फिर से सामाजिक सरोकार निभाया और उन विभूतियों का सम्मान किया जिन्होंने अपना उत्तरदायित्व समझा और अपनी निष्ठा, कर्मशीलता और सकारात्मक सोच से नया इतिहास रचा। फर्स्ट इंडिया न्यूज की तरफ से भरतपुर डीग गौरव सम्मान सीजन 5 ब्रज होली का आयोजन किया गया। भरतपुर के होटल लक्ष्मी विलास पैलेस में आयोजित समारोह में बतौर मुख्य अतिथि यूडीएच मंत्री झावर सिंह खर्रा और बतौर गेस्ट ऑफ ऑनर गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढम ने शिरकत की। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए फर्स्ट इंडिया के सीईओ एवं मैनेजिंग एडिटर पवन अरोड़ा ने कहा कि यूडीएच मंत्री झावर सिंह खर्रा के नेतृत्व में राजस्थान ने शहरी विकास में तरक्की देखी। लंबी समय से अटका जयपुर मेट्रो विस्तार, द्रव्यवती नदी पर प्रस्तावित 45 किलोमीटर एलिवेटेड रोड, फ्लाईओवर, रेलवे ओवरब्रिज और जयपुर को सिग्नल फ्री बनाने का मिशन जैसी बड़ी पहले दूर की सोच वाली प्लानिंग को दिखाती है। कानूनी व्यवस्था में काफी सुधार हुआ। खर्रा साहब ने जिस ढंग से राज्य में नगरीय विकास के काम को आगे बढ़ाया है उसकी सब और भूरी भूरी प्रशंसा हो रही है, सब और तारीफ हो रही है। अभी जो बजट पास हुआ तो पहली बार 6,10,000 करोड़ रुपए का नगरीय विकास विभाग का बजट पारित हुआ और केवल जयपुर ही नहीं बल्कि पूरे राज्य के नगरीय विकास के लिए समान रूप से बजट का एलोकेशन हुआ है। जयपुर में तो खास तौर पे बरसों से पेंडिंग पड़ा हुआ जयपुर मेट्रो, उसके लिए स्वीकृति मिल गई। इसी तरह से एक नया प्रयोग करते हुए जो जयपुर की द्रव्यवती नदी का जो प्रोजेक्ट बना था, द्रव्यवती नदी साफ होकर के उसके दोनों तरफ बढ़िया गार्डन लगाने का काम हुआ था। अब उसी द्रव्यवती नदी के बीच में पिलर खड़े करके एक एलिवेटेड रोड, करीब 45 किलोमीटर की रोड बनाने का काम भी आपके सौजन्य से आने वाले समय में हम सबको दिखाई पड़ेगा। इसके अलावा पूरे राज्य में चाहे वो सड़कें हों, एलिवेटेड रोड हों, फ्लाईओवर हों, रेलवे ओवरब्रिज हों, रेलवे अंडरपास हों और जयपुर को भी रेड लाइट फ्री करने का बड़ा काम आपने हाथ में लिया है। इस मौके पर यूडीएच मंत्री झावर सिंह खर्रा ने कहा कि डीग भरतपुर दोनों ने हमारे देश के इतिहास में बहुत बड़ा योगदान दिया। डीग कभी एक ताकतवर राज्य था जिसे ना तो मुगल और ना ही ब्रिटिश क्राउन आसानी से जीत पाए। भरतपुर ने हमेशा सहयोग, सांस्कृतिक मूल्यों की रक्षा और भारतीय संस्कृति और सनातन परंपराओं को बचाने की भावना को बनाए रखा। झावर सिंह खर्रा ने फर्स्ट इंडिया के कार्यक्रम की तारीफ की और कहा कि ऐसे समारोह समाज में अच्छे कार्य करने वालों को प्रेरित करते हैं। तो वहीं गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढम ने कहा कि इस इवेंट में राजस्थान की रिच लोक संस्कृति और परंपराओं का जश्न मनाया गया, जिसमें डेवलपमेंट के साथ साथ विरासत को बचाने की अहमियत पर जोर दिया गया। उन्होंने राज्य लीडरशिप के बैलेंस्ड ग्रोथ के विजन की तारीफ की, जिसमें रीजनल डेवलपमेंट बोर्ड और भरतपुर में हजारों करोड़ के बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट शामिल हैं। लॉ एंड ऑर्डर में बड़े सुधारों पर जोर दिया गया। पवन अरोड़ा जी का जो मन रहता कि हम राजस्थान की लोक कला और संस्कृति को जीवंत करते हुए लोगों तक प्रसारित करने का काम करें, इसके लिए मैं आपको साधुवाद देना चाहता हूँ। सकारात्मकता से हमारी लोक कला, संस्कृति, परंपरा का ज्ञान आम जन तक पहुंचाने का काम करें। ये हमारी जो बड़ी जिम्मेदारी आपने उठाई है, ये निश्चित रूप से उल्लेखनीय है। सबसे पहले तो मैं कहना चाहूँगा कि डीग और भरतपुर दोनों का बहुत गौरवशाली इतिहास रहा है और ये भी एक अटल सत्य है कि भारत की 565 रियासतों में भरतपुर कहें, डीग कहें, क्योंकि पहले तो एक ही रियासत थी,
वो रियासत थी जिसे ना मुगल जीत पाए और ना ब्रिटिश क्राउन जीत पाए। कार्यक्रम में मौजूद नदबई विधायक जगत सिंह ने फर्स्ट इंडिया न्यूज की पहल की तारीफ की और सम्मानित होने वाली विभूतियों को बधाई दी। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए पूर्व भरतपुर राज परिवार के सदस्य कुंवर दीपराज सिंह ने कहा कि ऐसे ही कार्यक्रम सिर्फ एक बार के बजाय ज्यादा बार करने से इस इलाके की मार्केटिंग में मदद मिलेगी। भरतपुर को कभी एक अंडर डेवलप्ड इलाका माना जाता था, लेकिन आज कई हिस्सों में लगातार ग्रोथ हो रही है। अब ये बहुत बड़ी उपलब्धि है, ये सुविधा है, मेरे लिए भी है इसलिए कि मैं जनप्रतिनिधि हूँ, सुविधा प्रशासन के लिए भी है, ये एक सुविधा है हमारी आम जनता के लिए। इससे कि मीडिया जो है यह हमारे 3-4 जो प्रथम खंभ है हमारे संविधान के, वो उनमें से वो एक है। और हम विश्व के सबसे बड़े हम प्रजातंत्र हैं और यहाँ हमारी मीडिया मजबूत रहेगी तो हमारा प्रजातंत्र भी मजबूत रहेगा और उसका प्रतीक हमारे फर्स्ट इंडिया न्यूज़ चैनल है। पवन जी ने अपना फर्स्ट इंडिया का प्रोग्राम पहले भी यहाँ कई बार किया है और हम भी बहुत धन्य हैं क्योंकि मेरा ऑब्जेक्ट इस फंक्शन को करने का एक ही है कि भरतपुर की मार्केटिंग हो जाए। और मीडिया एक ऐसी चीज़ है कि किसी भी चीज़ को चढ़ा सकती है, किसी भी चीज़ को गिरा सकती है और हमको इस टाइम बहुत आवश्यकता है कि मीडिया हमारे लिए पॉजिटिव रहे और आप सबका हम पे आशीर्वाद बना रहे। आज ये बहुत ही हर्ष का विषय है कि भरतपुर डी गौरव सम्मान सीजन 5 भरतपुर में आयोजित हो रहा है और होली के इस पावन पर्व पर होली कल हम मनाएंगे, लेकिन उससे पहले आज हम इस चीज़ का बड़ा अच्छे से सेलिब्रेशन कर रहे हैं। मुझे बहुत ही खुशी है पवन सर के सानिध्य में, पवन सर के डायरेक्शन में, और मैं तो सर के साथ रही भी हूँ तो वो एक अलग व्यक्तिगत संबंध है। लेकिन मीडिया की जैसे बात की तो मैं यही कहना चाहूँगी कि सबसे पहले निष्पक्ष खबर, पॉजिटिव खबर और जो मौके पे जो चीज़ जहाँ कमी है उस कमी को दूर करने के लिए व्यक्तिगत रूप से या मीडिया में देने के हिसाब से जो चीज़ है वो शायद मेरे हिसाब से पहली बार ऐसा न्यूज़ चैनल है जहाँ पे इस तरह की कार्रवाई हो रही है। किसी भी जगह का जो काम है वो काम अगर जनता तक टाइमली पहुँचे या वो किस तरीके से उसमें रुकावटें आ रही हैं, किस कारण से रुकावटें आ रही हैं, क्या बाधाएं आ रही हैं, उन बाधाओं के पीछे क्या 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 इश्यूज़ हैं, वो अगर जनता तक सकारात्मक तरीके से पहुँचें तो उससे एक पॉजिटिविटी बनती है, काम करने में हमारे लिए भी आसानी रहती है। तो ये एक बड़ी सपोर्ट है जो फर्स्ट इंडिया की तरफ से और पूरे मीडिया की तरफ से हमें भरतपुर के बीच में मिल रही है और उसके लिए मैं पवन अरोड़ा सर और उनकी पूरी टीम का आभारी भी हूँ। फर्स्ट इंडिया ने जो ये आज एक इनिशिएटिव लिया है भरतपुर डी गौरव सम्मान और इसका जो अवसर चुना है, जो ब्रज की सुप्रसिद्ध होली के अवसर पे इस प्रोग्राम को रखा गया है, ये हम सब के लिए बहुत गर्व की बात है, गौरव की बात है, बहुत हर्ष की बात है। इसके माध्यम से इस तरह के जो प्रोग्राम कराए जाते हैं, इनके माध्यम से लगातार भरतपुर में हो रहे अच्छे काम पटल पे आ रहे हैं, हाईलाइट हो रहे हैं। इसी के साथ साथ भरतपुर के विकास में आने वाले समय में जो अपेक्षाएं हैं, जो कमियां हैं, जो सुधार हो सकते हैं, उन सभी के बारे में एक सकारात्मक चर्चा हम करके यहाँ से जाते हैं। फर्स्ट इंडिया का हमेशा ही पॉजिटिव एटीट्यूड रहा है, पॉजिटिव अप्रोच रहा है भरतपुर और डी के विकास को लेकर के। मैं आशा करता हूँ कि यहाँ पर उपस्थित पूरी टीम साथ मिल करके भरतपुर के डी के विकास के लिए अपना भरसक प्रयास करेगी और बढ़िया विकास करेगी। इस मौके पर त्योहार का जोश बढ़ाते हुए रंगों के त्योहार होली के मौके पर पारंपरिक ब्रज की होली खेली गई। कार्यक्रम में भरतपुर और आसपास के जिलों से जाने माने नागरिक, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स और सिविल सोसाइटी के सदस्य शामिल हुए। सभी ने पारंपरिक ब्रज की होली खेली। समारोह में फर्स्ट इंडिया न्यूज के सीनियर एडिटर जिनेंद्र सिंह शेखावत, भरतपुर की संभागीय आयुक्त नलिनी कठोतिया, भरतपुर कलेक्टर कमर उल जमान चौधरी, भरतपुर एसपी दिगत आनंद, डी कुमेर कलेक्टर उत्सव कौशल, बीडीए कमिश्नर कनिष्ठ कटारिया, भरतपुर जिला परिषद सीईओ मृदुल सिंह, भरतपुर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन कमिश्नर श्रवण कुमार विश्नोई, आईपीएस नागा भरत, ऋतु आईवीएफ सेंटर के डायरेक्टर डॉक्टर ज्योति बंसल समेत कई गणमान्य अतिथि मौजूद रहे। रवि कटारा, फर्स्ट इंडिया न्यूज, भरतपुर।